नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस मैथ के क्लास पे। मैं हूं रमेश कुमार और आज आप लोग देखना है प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 18, 19 और 20, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 के सभी प्रश्नों को करा दिए, ठीक है ना। समझ में आ गया। यही 3 प्रश्न रह गया, तो आज की क्लास में यही 3 प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है। पीछे के प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं, पूरा इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। अब इसको बताने से पहले 18, 19, 20 को बताने से पहले फिर से आप लोगों को फार्मूला जैसे रोज़ हम रिवीजन कराते हैं उसी तरह रिवीजन करा रहे हैं। अंतिम पद का फार्मूला हो जाता है a + n-1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि a n मतलब क्या हो जाता है, a मतलब क्या हो जाता है, n मतलब क्या हो जाता है और d मतलब क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो a n मतलब अंतिम पद, a n मतलब अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। a मतलब प्रथम पद, a मतलब प्रथम पद, ठीक है। और d मतलब पद, d मतलब पद, पद संख्या, ठीक है ना। ये भी हो सकता है पद या संख्या हो सकता है, संख्या, ठीक है, या सप्ताह या वर्ष हो सकता है। डी मतलब सार्वंतर, सार्वअंतर, ठीक है। यही आप लोगों को फार्मूला यूज करना है इस चैप्टर में, यानी एक्सरसाइज 5.2 में, ठीक है। और ये फार्मूला अगर याद रहे तो बहुत बढ़िया से आप लोग प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अगर नहीं याद रहे तो फिर से प्रश्नों को भूल जाइए कि बनेगा, ठीक है ना। क्या होता है ना, अंतिम पद का फार्मूला a + n-1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। ये रहा आप लोगों के सामने फार्मूला। अब आप लोगों को वहाँ पर दिख रहा होगा प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या कह रहा है, उसको अब बताते हैं, ठीक है ना। पढ़िए प्रश्न को क्या कह रहा है। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दे रखा है, तो 24 दे दिया, ठीक है ना। किसी एपी का यहाँ पर लिख लिए 18 का हल दिया है। किसी एपी का चौथे और 8वें पदों का, चौथा पद ऐसे 8वां पद ऐसे, योग मतलब प्लस। याद है आप लोगों को योग मतलब क्या हो जाता है, तो गणित में योग मतलब प्लस हो जाता है और अंतर मतलब अंतर मतलब माइनस हो जाता है, ठीक है। समझ में गया। तो चौथा और 8वें पदों का योग कितना दे रखा है, तो 24 दे दिया, ठीक है। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को बार बार बताया है, यहाँ पर a 4 निकालना है ना, तो a है तो a, n की जगह यहाँ पर क्या रख दीजिए 4 = a है तो a प्लस n की जगह यहाँ पर अभी क्या रखे हैं 4 माइनस a का इंटू डी। अब देख लीजिए दोस्त, a है तो a, 4 में से 1 घटेगा तो 3d, ठीक है। 4 में से 1 घटेगा तो 3d हो जाएगा, यानी a4 की जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं a + 3d। तो इसको लिखिए a + 3d, ठीक है, प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं a + 7d, 1 घटा के = 24 दे दिया तो 24, ठीक है। अब आप लोग बताइए दोस्त, एगो a मिल के 2a प्लस 7 और 3 10 गो d बराबर कितना, तो 24, ठीक है। आप लोग इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a बच जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10 दी। ऐसे नहीं करना कि 2 कॉमन ले लिए तो 8 रख देना है, क्योंकि 10 को जब तोड़ते हैं ना तो 2 और गुना 5 बचता है, ठीक है ना। तो 2 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, तो 5 बचेगा, डी बचेगा, ठीक है, = 24। अब आप लोग बताइए 2 गुना में इधर जाकर भाग लग जाएगा, यानी 12 बार में चला जाएगा। फाइनली हम लोगों का समीकरण आ गया a + 5d = कितना, तो 12 आ गया, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है ना। इसको समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। आगे पढ़िए आगे का समीकरण क्या कह रहा है, इसको तब तक इरेज करते हैं, ठीक है। पढ़िए आगे का समीकरण क्या कह रहा है। तथा यहाँ पर लिख सकते हैं लोग, तथा क्या दे रखा है आप लोगों को, तो कह रहा है ना कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग यानी a6 प्लस 10वें पदों का योग कितना है, तो 44 है, ठीक है। इसको भी लिखिए। छठा को क्या लिख सकते हैं a + 5d प्लस a, 10 को क्या लिख सकते हैं a + 9d, ठीक है। ये इसका टर्म है और इसका टर्म a है, ठीक है ना। गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए। 44 है तो 44, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग अब आते हैं, एगो a मिल के कितना हो जाएगा, तो 2a, ठीक है। आप प्लस 9 और 5 मिल के 14d = कितना, तो 44, ठीक है, = 44। अब देखिए दोस्त, इसमें से भी 2 कॉमन ले सकते हैं a + 7d, 7 दूना 14 हो जाता है = 44। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, यानी हम लोगों को फाइनली समीकरण 2 कितना आ गया, 7d = 22, समीकरण 2 आ गया, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं समीकरण 1 बड़ा है कि 2, तो 2 बड़ा है, ठीक है ना। तो बड़का में से छोटका को घटा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 2। यहाँ पर लिखने ना हूँ, अब विलोपन विधि से, विलोपन विधि से
समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 कितना है, तो a प्लस 7d इजकल टू 22, ठीक है। और समीकरण 1 यहाँ से a प्लस 5d इजकल टू 12, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा, ए प्लस में ए माइनस में। 7 गो डी में से 5 गो डी, ये चिन्ह खत्म हो गया। 7 डी में से 5 डी घटेगा तो 2d इजकल टू 22 में से 12 घटेगा तो 22 में से 12 घटेगा तो कितना बच जाएगा दोस्त, तो 10 बच जाएगा, ठीक है। काट देंगे तो 5 दूना 10, यानी डी बराबर कितना आ गया, तो 5 आ गया, ठीक है। अब डी का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखो नाउ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, चलिए दिखाई दे रहा है। नाउ डी बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर देखिए प्रश्न आप लोग क्या कर रहा था ना कि चौथा और 8वां पदों का योग 24 दिया है और छठा और 10वां पदों का योग 44 दिया है। तो आप लोग निकालना है, क्या निकालना है, तो इस एपी के प्रथम कै गो पद, 3 गो पद यानी A1 A2 और A3 निकालना है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोगों का था, जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है उसको हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पर A और D क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई भी एपी का कोई भी पद निकालने के लिए ना आप लोग A और D चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तब जाकर निकलेगा। यहाँ से D का मान निकल गया, अब समीकरण 1 में रख के A का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इसको गायब कर देते हैं, ठीक है ना, प्रश्न को गायब थोड़ा कर देते हैं। आते हैं लोग हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। गायब हो गया होगा, देखिए जादू हो गया मतलब गायब हो गया, ठीक है, सॉरी थोड़ा मजाक कर रहे हैं। समीकरण 1 इतना है, a प्लस 5d इजकल टू 12, ठीक है। चलिए यहाँ से a है तो a प्लस 5 और d के जगह पर यहाँ से कितना, तो 5, ठीक है ना, इजकल टू 12। अब देखिए दोस्त यहाँ पर a प्लस 50 25 इजकल टू 12, ठीक है। यहाँ से हमारा फाइनली a का मान कितना आ जाएगा, तो 12, ये प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 25, ठीक है। अब आप लोग बताइए 12 में से 25 घटेगा तो माइनस 13 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, माइनस 13 बचेगा। समझ में आ गया। अब आ जाइए यहाँ पर, अब लिखते हैं लोग अतः एपी के प्रथम 3 गो पद लिखना था, A1 A2 और A3, ठीक है। A1 कैसे होगा, तो A1 A को ही बोला जाता है, ठीक है ना। कितना आ गया, माइनस 13 आ गया। A2 निकालने के लिए A1 में D जोड़ देते हैं। A1 में क्या कर देंगे, A1 माइनस 13 है ना, उसमें क्या जोड़ देंगे, तो D जोड़ देंगे, तो यानी प्लस 5। बताइए 5 में से 13 गया था कितना बच जाएगा, तो 8 बच जाएगा, ठीक है, यानी माइनस 8 बचेगा। 5 में से 13 जाएगा तो माइनस 8 बचेगा, कोमा, ठीक है। फिर से A3 निकालने के लिए, ये A2 निकालने के लिए हम लोग किए, ठीक है। अगर A3 निकालना है हम लोगों को, ठीक है, A3 निकालना है A3, तो क्या करेंगे, A2 में D जोड़ेंगे। A2 कितना है, माइनस 8 है, उसमें D जोड़ेंगे मतलब 5 जोड़ेंगे। अब 5 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा, माइनस 3 बच जाएगा, माइनस 3। यही आप लोगों का क्या हो गया, तो आंसर हो गया, ठीक है। यही पूछ रहा था। अतः एपी के प्रथम 3 गो पद A1 A2 A3 पूछ रहा था। A1 माइनस 13 आ गया। A2 निकालने के लिए A1 में D जोड़ना था, तो A1 में D जोड़ दिए। 5 में से 13 घटा माइनस 8। A3 निकालने के लिए A2 में D जोड़ दिए, माइनस 3। किसी को दिक्कत, चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए दोस्त पढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, सुब्बा राव, एक आदमी है सुब्बा राव, कह रहा है 1995 में 5000 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है ना। मासिक वेतन कितना था, प्रारंभिक उसका मासिक वेतन कितना था, तो 5000 रुपया था, ठीक है ना। यानी पहिल का महीना में उसको 5000 रुपया मिलना स्टार्ट हो गया। बताइए 1995 में 5000 रुपया सैलरी था। अभी मेरा 2026 में, ठीक है ना, 2026 में कोचिंग में पढ़ाते हैं तो मेरा सैलरी कितना है, तो 4000 रुपया है, ठीक है। आई सालिना बढ़ेगा कुछ नहीं, हम जानते हैं, ठीक है ना। कोचिंग में पढ़ाने का यही घाटा है, ठीक है, और प्राइवेट टीचर होने का यही घाटा है। यही गवर्नमेंट टीचर रहते तो हमको कितना पैसा मिलता, तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया सैलरी आता पर मंथ। लेकिन अभी कितना मिल रहा है, 4000 2026 में। 1995 में सुब्बा राव बताओ कितना काबिल इंसान था कि उसको कितना सैलरी मिल रहा था दोस्त, तो 5000, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष क्या बढ़ता उसका, 200 रुपया सैलरी बढ़ता। मेरा पता ना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 19 नंबर कह रहा है ना, तो लिखते हैं यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, तो सुब्बा राव की प्रारंभिक मासिक वेतन
कितना है दोस्त? तो 5,000 रुपया है, ठीक है, 5,000 रुपया, ठीक है ना। तथा प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि कितना है? तो 200 रुपया है, ठीक है। कितना रुपया है? तो 200 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, समझ में गया, 200 रुपया है। तो कह रहा है प्रश्न से, ठीक है ना, कि इसका जो 5,000 है अगर हर साल 200 रुपया बढ़े तो कौआ साल में, ठीक ना, यानी कितने साल में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं लोग ना, अब प्रश्न से यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा था ना कि 1995, 1996, 1997 इस तरह करके डॉट डॉट आगे जाएगा। 1995 में उसका मासिक वेतन कितना था दोस्त? तो 5,000 रुपया, ठीक है, 5,000 रुपया, समझ में गया। 1996 में कितना हो गया? 200 बढ़ा होगा तो 5200 रुपया हो गया होगा, ठीक है, 5200 रुपया। 1997 में 5200 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5400 रुपया हो गया होगा, ठीक है, 5400 रुपया। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका वेतन कितना हो जाना है? तो 7,000 रुपया हो जाना है, लेकिन कितने वर्ष में? वर्ष मतलब देख रहे हैं ना किसके फॉर्म में आ रहा है? तो एपी के फॉर्म में आ रहा है, लगातार 200 बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। और लास्ट वाला पद दे दिया, पूछ रहा है कितने आदमी थे दोस्त, कितने गुंडे थे, कितने आदमी थे, ठीक है, समझ में गया, यानी कितने पद थे, समझ में गया। यही प्रश्न आप लोगों को कह रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी प्रथम पद आप लोगों को 5,000, ठीक है। बी कितना हो जाएगा? यहाँ से लिख लेते हैं, बी कितना हो जाएगा? तो 5200 में से 5,000 घटा लो, ठीक है, कितना बच जाएगा दोस्त? तो 200 हो जाएगा, 200, ठीक है ना। एन बराबर पूछ रहा है और ए एन का मान दे दिया है, ठीक है, लास्ट में कितना दे रखा है? तो 7,000 रुपया दे दिया है, ठीक है, समझ में गया। अब इसको गायब कर देते हैं, यहाँ पर इसको बना देते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, चूँकि आप लोग जानते हैं कि अंतिम पद बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। अंतिम पद का फार्मूला देखिए दोस्त कितना दिया है, अंतिम पद कितना दे रखा है? तो 7,000 दे दिया, ठीक है, इक्वल टू ए का मान आप लोगों को 5,000 दे दिया है, ठीक है ना, प्लस एन का मान नहीं दिया -1 और डी का मान 200 दे दिया, ठीक है। चलिए ये 7,000 हो गया, ये प्लस इधर आएगा तो -5,000 इक्वल टू यहाँ पर n-1 इंटू कितना? तो 200, क्लियर। अब देखिए आप लोग 7,000 में से 5,000 घटेगा तो 2,000 बचेगा, ये 200 गुना में था, इधर आ गया, भाग लग गया, ठीक है। अब बराबर यहाँ पर n-1 बन, 00 से 00, अब 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, ठीक है, यानी फाइनली कहने का मतलब n बराबर यहाँ पर कितना बचेगा? 10, ये -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल टू n, ठीक है, यानी n बराबर 9, 10 या 1 कितना हो जाएगा? 11, ठीक है, 10 या 1 कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? अतः 11वां साल में उसका वेतन कितना हो जाएगा दोस्त? तो 7,000 रुपया हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 7,000 रुपया हो जाएगा। किसी को दिक्कत समझ में गया? एक बार और समझाते हैं। कह रहा ना कि सुब्बा राव का प्रारंभिक मासिक वेतन 5,000 रुपया था और प्रत्येक वर्ष कितना रुपया बढ़ा रहा था? वो 200 रुपया बढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो हम लोग लिखे प्रश्न से 1995 में उसका मासिक वेतन कितना स्टार्ट हुआ था? तो 5,000 रुपया, प्रत्येक वर्ष 1996, 1997 में 200 रुपया बढ़ते गया। पूछ रहा है किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए एक एपी के रूप में चलाया, इसीलिए ए बराबर इतना लिख दिए, डी अगला में से पीछे वाला घटा के लिख दिए। पूछ रहा है कितने वर्ष में, यानी कितने पद, मतलब एन का मान पूछ रहा है, और अंतिम पद दे दिया है, मतलब ए एन का मान दे दिया। और यहाँ से आप लोगों को पता है फार्मूला लगाया है और उसके बाद एन निकाल दिया, ठीक है। किसी को दिक्कत? इसी के जैसा सेम टू सेम 20 नंबर प्रश्न है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, समझ में गया। देखिए दोस्त 20 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है, ठीक है ना। कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, ठीक है, समझ में गया। किसी रामकली नाम की औरत है, ठीक है, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में उसने कितना रुपया की बचत किया? तो 5 रुपये के बचत की, ठीक है। तो प्रारंभिक
प्रथम सप्ताह में रामकली द्वारा कितना रुपया बचाया गया जी? तो 5 रुपये बचाया गया। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गए। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। ठीक है, n का मान आप लोगों को ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन इसी के जैसा है। कै नंबर के जैसा दोस्त? तो आप लोगों को 19 नंबर के जैसा है। ठीक है, समझ में गया? तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं लोग। चलिए यहाँ पर लिख दिए हल और दिया है, लिखेंगे रामकली की प्रथम साप्ताहिक बचत कितना रुपये की बचत किए? तो 5 रुपया के बचत किए। ठीक है, समझ में गया? कितना रुपये के दोस्त? तो 5 रुपये के बचत की है। ठीक है, आगे आते हैं। तथा साप्ताहिक बचत बढ़ाती जाती है। कितना बढ़ाती जाती है? तो 1.75 रुपये, 1.75 रुपये। ठीक है, ये प्रथम तथा साप्ताहिक बचत बढ़ाती जाती है कितना? 1.75 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से आएंगे लोग नाउन प्रश्न क्या कह रहा है ना कि पहिलका सप्ताह, दूसरका सप्ताह, तीसरका सप्ताह, चौथा सप्ताह। ठीक है, इस तरह करते कौवा सप्ताह में उसका मासिक वेतन 20.75 रुपया हो जाएगा। ठीक है, समझ में गया? कौवा सप्ताह में उसका मासिक वेतन इतना हो जाएगा। तो प्रथम सप्ताह में कितना था? तो 5 रुपये था। अगला सप्ताह इतना बचा ली है। ठीक है ना, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6.75। ठीक है, आगे फिर से जोड़ना, 6.75 में 1.75 जोड़ना है। 6.75 में जोड़िए, ये हो जाएगा 7 7 14 15, 7 1 8, 8.50 हो जाएगा। 5 और 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे छोड़ दीजिए, डॉट लिख दीजिए। और डॉट कितना ही बचा ले रही है? तो इतना ले रही है। पूछ रहा है कि कितने सप्ताह में ये इतना बचा लेगी। ठीक है, बस यही आप लोगों को प्रश्न कह रहा था। ठीक है ना, इसको जोड़ दी। अब लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि इसीलिए a बराबर क्या हो गया? तो 5 रुपया हो गया। b बराबर आप लोगों को अगला में से पीछे वाला घटाएंगे, मतलब इतना ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा दोस्त? 1.75 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो n का मान पूछ रहा है और an लास्ट में an दे दिया है। ठीक है, an बराबर 20.75 दे दिया। ठीक है, समझ में गया? अब आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताइए, चूँकि an बराबर क्या हो जाता है? तो a + n-1 इंटू d हो जाता है। ठीक है, an का मान यहाँ कितना दे रखा है? 20.75। ठीक है, इक्वल टू a का मान आप लोगों को 5, a का मान 5 प्लस n का मान नहीं दिया -a का, d का मान कितना दे दिया है? तो 1.75। ठीक है, चलिए यहाँ पर 20.75 में से प्लस है, इधर आया तो -5 घट जाएगा। यहाँ पर n-1 इंटू कितना बच जाएगा? 1.75। ठीक है, घटा लीजिए। 20 में से 5 गया तो 15.75। ये गुना में इधर आ गया तो भागा में 1.75। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर n-1 बच गया। अब बताइए, दशमलव के 2 अंक बाद यहाँ 2 अंक बाद यहाँ पर भी दशमलव, 2 अंक बाद यहाँ पर भी दशमलव, मतलब ख़त्म कर दीजिए दशमलव। ठीक है, ये दशमलव को क्या कर दिए हम लोग? तो ख़त्म कर दिए। ठीक है, ख़त्म कर दिए। काट दीजिए, इसको कट जाएगा। ठीक है, ये किसी न किसी टेबल से कट जाएगा। पहले 5 से काट के देख लीजिए, नहीं तो 25 से काट के देख लीजिए। ठीक है, 25 से काट लेते हैं। 25 छक्के 150, 25 7 175। ठीक है, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150। अब 157 में से 150 घटेगा तो 7 बचेगा। 7 यहाँ पर उतरेगा तो 75, 25 दिया 75। ठीक है, और 7 9 63, यानी कहने का मतलब 9 है। ये -1 इधर आया तो +1 इक्वल टू n बच गया। ठीक है, n बराबर कितना हो गया? 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं लोग, अतः 10वां सप्ताह में इसकी वेतन, इसकी रामकली की इसकी वेतन कितना हो जाएगी दोस्त? तो इसकी वेतन कितना हो जाएगी? तो 20.75 रुपया
हो जाएगी, रुपया हो जाएगी। ठीक है, समझ में गया। चलिए एक बार और आप लोग समझा देते हैं। दिया हुआ था 20 नंबर प्रश्न कर रहा था कि रामकली का प्रथम साप्ताहिक बचत कितना था, तो 5 रुपया, और साप्ताहिक बचत बढ़ाती जाती है कितना रुपये, 1.75 रुपया बढ़ाती जाती है। ठीक है, तो कह रहा है प्रश्न से कि प्रथम सप्ताह, दूसरा का, तीसरा का कौन सप्ताह में उसका पैसा कितना हो जाएगा, तो 20.75 हो जाएगा। पहला सप्ताह में 5 की बचत की, अगला सप्ताह में 1.75 बढ़ा दी थी, इसमें जोड़ दी, अगला सप्ताह में इसमें भी 1.75 बढ़ा दी थी, इतना हो गया, डॉट डॉट इतना। ठीक है ना, तो यहाँ से AP के रूप ले लिया, तो A बराबर इतना, D के मान निकाल लिया, अगला में से पीछे वाला घटा दिया, N पूछ रहा है और अंतिम पद AN दे दिया है, फार्मूला लगाया है, हम लोगों के आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है ना, आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, पीछे जाके आप लोग इसको देख सकते हैं, लोग पूरे मैंने चैनल में जाके इसको देख सकते हैं लोग, पूरा इसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग एक्सरसाइज 5.3, उसको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सहज और आसान तरीके से बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्त आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है ना, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में गया। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।